स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एजुकेशन चैनल एजुकेशन साइंस। तो देखिए, जैसा कि हमने पिछली क्लास में मैग्नेट के सारे प्रॉपर्टी के बारे में और मैग्नेट के बारे में समझ चुके थे, जैसा कि अब हम लोग पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के बारे में। तो हर चीज़ का एक फील्ड होता है, जैसे क्रिकेट फील्ड हो गया, फुटबॉल फील्ड हो गया या एजुकेशन फील्ड हो गया, हर चीज़ का फील्ड अलग अलग होता है। तो वैसे यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड भी अलग होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड कहने का मतलब मैग्नेटिक फील्ड इट इज एन एरिया सराउंडेड अक्रॉस अ मैग्नेट, यानी कि क्या है, एक क्षेत्र है जो मैग्नेट के चारों तरफ घिरा होता है। इन विच द अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्स बाय मैग्नेट हैज बीन ऑब्जर्व्ड, यानी कि किसी भी मैग्नेट के जो एट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स होते हैं उसको हम लोग ऑब्जर्व कर लेते हैं। उस एरिया को, उस क्षेत्र को हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र, उसी एरिया को कहते हैं। अब चुंबकीय क्षेत्र तो आप लोग समझेंगे। अब चुंबकीय क्षेत्र का एक रेखा भी होता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा या चुंबकीय रेखा बल। तो देखिए, इसको समझते हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखा और चुंबकीय रेखा बल। कहने का मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो इस पॉइंट को हम लोग समझते हैं, समझना जरूरी है। तो देखिए, यहाँ पे मैंने एक फिगर बना दिया, ये लिया मैंने एक बार मैग्नेट। आप लोग जानते हैं कि मैग्नेट के भी बहुत से प्रकार होते हैं। ये मैग्नेट ले लिया तो यू शेप्ड मैग्नेट हो गया, ये मैग्नेट, बार मैग्नेट। इस फिगर को हम लोग समझते हैं, ये हमारा बार मैग्नेट हुआ। अब देखिए, इस बार मैग्नेट में ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। तो देखिए, यहाँ पे मैंने फिगर क्या बनाया, मैंने एक लाइन लिया है जो नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहा है, और इसके अंदर में एक स्ट्रेट लाइन लिया है, बहुत सारे स्ट्रेट लाइन लिया है जो साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं। तो जो ये हमारा ये लाइन हुआ, मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ जा रहे हैं, मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ जा रहे हैं। इसी लाइन को हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन से। क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइन से। और इसी लाइन के जो फोर्स होते हैं उसी को कहते हैं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। यानी यही हमारा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है। तो देखिए, इसका भी एक डिफिनेशन मैंने लिख दिया, इट इज अ सर्कुलर पथ ऑफ लाइंस, यानी कि एक सर्कुलर पथ, लाइंस का एक सर्कुलर पथ होता है, या सर्कुलर भी होता है, इलिप्टिकल भी होता है। इलिप्टिकल लिखना भूल गए। विच डिनोटेड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, क्या शो करते हैं? मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को शो करता है। मैग्नेटिक फील्ड हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ जाता है। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट के बार हमेशा नॉर्थ के साउथ की तरफ जाता है, नॉर्थ से साउथ की तरफ जाता है, उसे कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइन हम लोग समझ लेते हैं फील्ड के बारे में। अगर मैग्नेट किसी भी आयरन ले लेते हैं, लेट्स सपोज दिस इज आयरन, अगर ये आयरन को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में रखें तो ये मैग्नेट अपनी तरफ उसको खींच लेगा। अगर वही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के थोड़ा सा भी बाहर रखे ना तो वो अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी कैपेसिटी नहीं होती कि उतना बाहर जा सके। जैसे कि हमारे सब नेता सब होते हैं, उनका राज क्या होता है कि अपने ये एरिया के अंदर में ही होता है, अपने क्षेत्र के अंदर में ही होता है। अपने क्षेत्र से बाहर चले जाए तो वो मुखिया नहीं होते या वो विधायक नहीं होते, मंत्री तो होते ही हैं, मंत्री तो वो अलग बात है। वही बात है यहाँ पे कि अपने क्षेत्र में ही ये शेर बनता है, अपने क्षेत्र में आने वाले किसी भी लोहे या मैग्नेट को अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा। अब इसके प्रॉपर्टी होते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन फॉर्म द क्लोज लूप, ये हमेशा क्लोज लूप बनाता है। क्या बनाता है? क्लोज लूप। ये ऐसे जाएगा, अंदर में स्ट्रेट होकर हो जाएगा, ये ऐसे जाएगा, अंदर में स्ट्रेट हो जाएगा, फॉर्म ऑफ क्लोज लूप। आउटसाइड मैग्नेट, यानी मैग्नेट के बाहर ये मैग्नेटिक फील्ड है, नॉर्थ से साउथ जाता है। इनसाइड मैग्नेट, ये मैग्नेटिक फील्ड साउथ से नॉर्थ जाता है। और जो ये साउथ से नॉर्थ जाएगा वो हमेशा क्या होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। क्या होगा? हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा। थर्ड पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड आर स्ट्रॉन्ग। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होता है कहाँ पे? जहाँ पे कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन से ज़्यादा क्लोजर होते हैं। और कहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे ये वीक होता है? वहाँ पे जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत दूर होते हैं, यहाँ पे दूर होते हैं। ये मैग्नेट के परपेंडिकुलर पे हमेशा ये मैग्नेटिक फील्ड दूर होते हैं, वहीं पे हमारा क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड वीक होता है। और फोर्थ पॉइंट, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। ये बहुत समझने वाली बात है। द मैग्नेटिक फील्ड लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, कहने का मतलब कि जो हमारे मैग्नेटिक फील्ड का ये लाइंस होता है कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करेगा, कभी भी एक दूसरे को कट करके नहीं निकलेगा। अगर कट करके निकला, कहने का मतलब उसके पास दो डायरेक्शन हो गया। किसी भी पॉइंट का दो डायरेक्शन हो ही नहीं सकता, किसी भी पॉइंट का दो डायरेक्शन हो ही नहीं सकता, किसी मैग्नेटिक फील्ड का दो डायरेक्शन हो ही नहीं सकता, उसके पास दो टेंजेंट हो ही नहीं सकते। अब देखिए, समझ लेते हैं एक फिगर से हम लोग, ये हुआ साउथ, ये हुआ नॉर्थ, ये हुआ हमारा मैग्नेटिक फील्ड।
अगर इस पॉइंट की बात करें तो इस पॉइंट पर हमारा एक ही ये टेंजेंट हो सकता है, ये टेंजेंट इधर होगा, क्यों? क्योंकि ये नॉर्थ से साउथ की तरफ जाता है, तो टेंजेंट हमारा इधर ही होगा, एक ही टेंजेंट होगा और ये हमेशा एक ही डायरेक्शन शो करेगा। कौन सा डायरेक्शन? इधर का। अगर वहीं हम लोग ये लिए सेकंड मैग्नेट, ये साउथ, ये नॉर्थ, यहाँ पे अगर ये जाए, सॉरी यार, यही को हम लोग समझ लेते हैं। देखिए अगर यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड आके कट कर दे तो यहाँ पे क्या हो गया इस बंदे का, यहाँ पे दो डायरेक्शन शो कर रहे हैं, दो टेंजेंट, पहला टेंजेंट दूसरा टेंजेंट। कहने का मतलब यहाँ पे दो डायरेक्शन शो कर रहा है, जो कभी पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डजंट इंटरसेक्ट ईच अदर, इट बिकॉज व्हाई द मैग्नेटिक, क्वेश्चन है व्हाई द मैग्नेटिक फील्ड डू नॉट इंटरसेक्ट, व्हाई द टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। तो इसका आंसर हो जाएगा इट बिकॉज द इफ अ मैग्नेटिक field lines, if two magnetic field lines intersect each other, then it can show two directions that can't be possible in any time. Hence the magnetic field lines do not intersect each other. आज का ये खत्म हुआ और अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल और मैग्नेटिक इफेक्ट के कुछ एप्लीकेशंस के बारे में।